कुछ शो सिर्फ देखे जाते हैं और कुछ शो याद रह जाते हैं। उन्हीं में से एक है CID, एक ऐसा शो जो कई दर्शकों के बचपन का हिस्सा रह चुका है। एक ऐसा शो जो लगभग 21 सालों तक दर्शकों के दिल पर राज कर चुका है। किसी भी शो का उस मुकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। शोज आते हैं, कुछ देर चलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, लेकिन इतने साल चलना और बंद होने के बाद भी जिक्र होना, ये एक लेगेसी को दर्शाता है। तो ऐसी क्या यूनिक क्वालिटीज़ और रीजंस हैं जो इस क्राइम शो को CID बनाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहला रीज़न, द वाइड ऑडियंस। किसी भी शो को चलने के लिए चाहिए TRP, और अगर TRP नहीं होगी तो चैनल वाले आपके और TRP कहाँ से आएगी? जब ऑडियंस आपका शो देखेगी। और CID एक ऐसा शो था जिसे हर एज ग्रुप के लोग देखते थे और इन्जॉय करते थे। और इतने लोग क्यों जुड़े CID से? क्योंकि एक क्राइम शो है। बहुत सारे क्राइम शो तो नहीं आते ना टीवी पे, गिने चुने ही थे शायद। हर केस एक नई स्टोरी लेकर आता है, कई सवाल लेकर आता है जिनका जवाब हमें चाहिए होता है, और कोई रीज़न भी नहीं है CID ना देखने का, क्योंकि शुरू से ही प्रोफेशनल लेवल के केसेस लाते रहे हैं। कुछ केसेस बोरिंग भी है, लेकिन वो भी देख लिए जाते हैं क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी होती है CID देखने की। तो इसीलिए TRP का तो कभी इशू नहीं आया और CID ऐसे ही स्मूथली चलता रहा। दूसरा रीज़न, द विजनरी इफ़ेक्ट। ये शो हमेशा से टाइम से आगे रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? एक तो ये शो 1998 में शुरू हुआ था। उस टाइम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें ऐसा शो देखने को मिलेगा जिसमें कि डिटेक्टिव होंगे, किलर होंगे, टर्न एंड ट्विस्ट होगा, थ्रिलर होगा। ऑडियंस वर नॉट रेडी फॉर CID। और दूसरा, आप जाके देखो पुराने एपिसोड्स, एक तो नेम भी इंग्लिश में होते थे केसेस के, लाइक द केस ऑफ पॉइजन, द गर्ल इन रेड, द लास्ट 5 मिनट्स। काफ़ी प्रीमियम वाली फील आती थी। और वो केसेस भी सिंपल नहीं होते थे। इवन पुराने एपिसोड्स में ज़्यादा मिस्ट्री, ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट होते थे। आप नहीं बता पाओगे कि खूनी कौन है। हाँ, बीच के एपिसोड्स या फिर न्यू एपिसोड्स में गैस कर लोगे आसानी से, पर न्यू एपिसोड्स में कुछ और फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे साउंड इफ़ेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, एडिटिंग, कैमरा क्वालिटी, हाई बजट। और पुराने केसेस में भी वो एडवांस लैब को दिखाना, डॉक्टर सालुखे की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर केस को उसी डेडिकेशन से सोल्व करना, लाश को डिज़ाइन करना अकॉर्डिंग टू केस, इतना आसान नहीं होता। कोई भी अदर शो इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है, इन सब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इग्नोर करता है, एंड दैट इज़ वाई कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, इतनी हाइप नहीं क्रिएट कर पाता। तो कहने का मतलब है कि CID शुरुआत से ही लोगों की सोच से आगे रहा है, समय से आगे रहा है। यही सबसे मेन पॉइंट है या फिर राज है CID की सक्सेस का। अब लास्ट पॉइंट है जो कि है कास्टिंग। जब कोई एक्टर अपने किरदार में पूरी तरह फिट बैठता है तभी ऑडियंस उस कहानी से जुड़ पाती है, और यही हुआ CID के साथ। ACP दया और अभिजीत और बाकी के सभी एक्टर्स अपने किरदार में बहुत ही बेहतरीन तरीके से घुल मिल गए। और ये ज़्यादातर तभी होता है जब किसी की रियल लाइफ पर्सनैलिटी उसके कैरेक्टर की पर्सनैलिटी से मैच करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दया सर को ले लो। रियल लाइफ में जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो गेस्चर है, वही सेम जब वो CID में करते हैं तब भी वही रहता है। तो उन्हें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उनको रात को नींद में 12 बजे उठाकर भी कहोगे कि चलो CID के लिए शूट करते हैं, तो उन्हें किसी रिहर्सल या प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे ही करेंगे जैसा वो CID में करते हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। तो उनके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो यही 3 मेन रीज़न्स थे जिसकी वजह से CID
21 सालों तक चला और उसके बाद सीज़न 2 आया और अब और शोज़ आ रहे हैं, सीज़न 3 भी जल्दी आएगा। खैर आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। खैर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।